ओम शांति। इवत मुरली क्लब में सुबह के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त रीति दीदी जी आप रीड कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2025 अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज डेट है 15 जनवरी 1986। मुरली की हेडलाइन है सस्ता सौदा और बचत का बजट। आज की मुरली में हम हमको बाबा ने बहुत से स्वमान दिए हैं। हम सभी उन स्वमान को नोट करेंगे और बाबा ने आज हमें कैसे बिजनेस करना है। हम सबको बाबा ने बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनाया है, तो कैसे हम सौदा करते हैं ये बाबा ने आज की मुरली में बताया है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली बाबा के मुख से। ज्ञान रत्नों के सागर अपने सौदागर बच्चों प्रति बोले। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। तो अपने आप को फील करें कि हम सभी सौदागर बच्चे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा मालामाल हो जाते। देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है हमें। अनगिनत पद्मों की कमाई हम करते हैं और पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और एक बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना। न मेहनत है, न महंगा है, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती, और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक, एक जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है व अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं। तो हम सभी देखें, बाप की डायरेक्टरी में मेरा भी नाम है। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। देखो, बाबा ने स्वमान दिए हैं कि हम बाबा के नूरे रतन हैं, बाबा के परमात्मा नयनों के सितारे हैं।
ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्म डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति, अभी अभी कखपति हैं। लेकिन आप सभी सदा के लिए पदमा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय हैं। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते। देखो, बाबा ने हमें ऐसा बेफिक्र बादशाह बनाया है, निर्भय बनाया है, किसी बात की भी चिंता नहीं है। निर्भय बन जाते हो। भय को भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना? कोई भय है? चेक करें अपने लिए, ये चेकिंग पॉइंट है। कोई भय है मुझे? किसी भी बात की चिंता है? जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। तो कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही बताया, संडे की मुरली में भी, कि मेरा मेरा के संस्कार को स्मृति से विस्मृत कर दें। अपने आदि संस्कार को ही हम स्मृति में रखें। तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना? चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना? तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही है। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हैं सभी लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। तो बाबा हमें कह रहे हैं हम गोल्डन एज के अधिकारी, सत्युगी एज वाले हैं, गोल्डन एज वाले। तो चेक करो, रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना? दाल रोटी खाने वाले बने ना?
काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई इकट्ठा किया है, जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो? बजट बनाना आता है? तो अब बाबा आगे आपको विधि बता रहे हैं कि बजट कैसे बनाना है। जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता नहीं। तो ये बाबा सत्युग की बात बता रहे हैं कि वहां पर हमारी रॉयल फैमिली, प्रजा कैसे होती है। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध, अभी का पुरुषार्थ जो हमें प्रारब्ध सतयुग में रॉयल फैमिली में आने का प्राप्त होता है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जो सतयुग के 8 जन्म, फिर त्रेता के जन्म, तो टोटल 21 जन्म हम रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। तो मैंने कितना जमा किया, यही बात सदा स्मृति में रहे। तो बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ये बाबा ने विधि बताई कि कैसे आपको बजट बनाना है। हम सबको कैसे बजट बनाएं, कैसे बचत का खाता बढ़ाएं। उसकी विधि है संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। ऐसे न हो यह सब शक्तियां व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया। क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। तो संकल्प की शक्ति और हम ब्राह्मणों के संकल्प की शक्ति बहुत मतलब सफल करने वाली, कि जो हम संकल्प करते हैं दृढ़ता से, एकाग्रता से, वो पूर्ण होता है। तो बाबा कहते हैं उसको कार्य में लगाने का अभ्यास चाहिए, तब हम संकल्प की शक्ति को जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए संकल्प ऐसे ही साधारण या व्यर्थ हम गवाते जाएंगे तो फिर वो जमा नहीं होती। फिर जब हमें उसको कार्य में लगाना है तो वो स्टॉक में नहीं है। कोई फिर न तो कार्य में लगाते
न पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया। जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। तो ये बहुत अंडरलाइन पॉइंट है। हम सोचते हैं आज तो कुछ कुछ भी विकार नहीं किए, कुछ भी पाप कर्म नहीं किए, अच्छी सी दिनचर्या रही, लेकिन उसमें मैंने कितना जमा किया ये भी देखना है। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसको दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया। लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया। खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया? वह है जमा करना, बचत करना। तो बाबा ने विधि हमें बताई कि कैसे हम जमा करेंगे वाणी की शक्ति को, कर्म की शक्ति को, कि ऐसे हमारे बोल हों जो नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिए, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाए, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाएं। जैसे कल की अव्यक्त मुरली में भी था कि हम सदा ही, हर दिन हमारा उत्सव है, हर घड़ी उत्साह में रहना है। तो हम उत्साह में रहें, उत्सव में मनाएं, तो वही हम दूसरों को भी उमंग उत्साह में लेकर आएंगे, खुशी देंगे। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसी बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। तो हम दाता के बच्चे हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। तो हम करते हैं, मनसा सेवा भी हम करते हैं, तो मनुष्य आत्माओं के लिए भी और प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करना है। और इसके लिए ही डेली की चार्ट भी रखनी है कि हम कितना प्रकृति को भी सकाश देते हैं। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावें। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवें। तो हम यह बजट बनाएं कि सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवें। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं हैं लेकिन मांगते तो है ना।
तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। तो 1986 को सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली वर्ष मनाया, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। और हमारे लिए अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे लिए ये वर्ष, ये घड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो अभी हम साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस। चलिए सभी लोग शेयर करें क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने आज विशेष बोले हैं। अदिति सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन यहाँ पर। हाँ जी। सभी अपना हाथ हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से बाबा ने हमें क्या क्या स्वमान दिए वो भी हम शेयर कर सकते हैं। फिर क्या धारणा की पॉइंट्स हैं। हाँ, दिलीप भाई जी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपना बजट बनाओ। बजट बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया में सब वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, मतलब वेस्ट को भी कन्वर्ट करके बेस्ट बनाने की चेष्टा करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि आपके पास में तो संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म शक्ति है। इन शक्तियों को, सब शक्तियों को कैसे यूज करना है, इसी को करेंगे तो बेस्ट जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा कि ऐसा ना हो कि सब शक्तियां व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है तो व्यर्थ है ही है, लेकिन साधारण में है तो दोनों में बचत नहीं है, लेकिन गंवाया है। तो बाबा ने कहा है श्रेष्ठ संकल्प रखें हर समय, और इसको इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं। जानते हैं कि संकल्प शक्ति है, लेकिन ठीक से काम में नहीं लगाते हैं, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ संकल्प करो, साधारण सेवा नहीं,
दिनचर्या और साधारण प्रवृत्ति दिनचर्या इसको बजट का खाता जमा होने नहीं देख कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। हाँ नमिता सिस्टर शेयर करिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले हम ब्राह्मण बच्चे एक जन्म का सौदा करें तो 21 जन्म के लिए सौदा कर लिया। ये सदा स्मृति में रहना है। तो सिर्फ सॉरी सिर्फ एक शब्द मेरा बाबा कहा माना दिल से मान लिया तो 1 सेकंड की बोल से समझ से अनगिनत खजाना का सौदा हम करते हैं। तो फिर एक ही शब्द मेरा बाबा शिव बाबा है जिसमें निर्भय बन बेफिक्र बादशाह भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरापन खत्म तो अधिकारी बन 21 जन्म के लिए राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। तो सारा दिन हम चेक करना है कि कितना हम ब्राह्मण बच्चे अपना संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगाते हैं। तो बचत होगी, जमा होगी। तो हमारा बोल और कर्म समय को ईश्वरीय बजट समझकर सर्व आत्माओं को और प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। ये जिम्मेदारी बाबा ने हमको दिया, तब हम गोल्डन एज में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मैंपन मेरापन त्याग ही सच्ची सेवा है। यह भी वाइब्रेशन से आत्मा व प्रकृति का सेवा करती है। तो हमारा संकल्प बोल कर शक्तिशाली बनना है जिसमें ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति खुशी और शांति पा जाए। तो दुनिया वाले भिखारीपन से दुख और शांति से मुक्त होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव करें। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं आप तो कर्म योगी है ना, तो किसी को दुख नहीं दिया है लेकिन सुख कितने को दिया है। किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति, किसी को मुक्ति दिया है, किसी को जीवन मुक्ति दिया है। तो कर्म से ही संतुष्ट करना है। हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बनना है। संकल्प बोल और कर्म तीनों ही बचत करना है। बचत करना है नहीं, बजट भी बड़ा, बजट भी देखना है कि कितने को आप जैसे कि सुख दिया है लेकिन सुख मिले हैं ये भी चेक करना है। आप भी संतुष्ट और जो सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा कहते हैं जो चतुर सुजान है लेकिन पसंद भूले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुख्य चतुराई बाप को पसंद नहीं, उन्हीं का कलयुग में राज्य है। क्या अभी अभी लखपति अभी अभी करोड़पति, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मापति बन जाते हो। बेकार राज्य नहीं, निर्भय है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। कि मीनू सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने मेन चेकिंग पॉइंट यही बताया है कि चेक करना है। हम कह तो देते हैं हमने समय व्यर्थ नहीं गंवाया, लेकिन सफल कितना किया। किसी को दुख नहीं दिया है लेकिन सुख कितनों को पहुंचाया। तो ये संकल्पों पर भी ध्यान रखना। और कल की मुरली में जैसे बाबा ने पूछा था कि विमान को स्टार्ट करने का आधार क्या है, तो वो श्रेष्ठ संकल्प ही है हमारे, जो स्नेह के विमान से हम परमात्मा के पास परम धाम पहुंच सकते हैं। ओम शांति। हाँ ओम शांति।
ऐसे ही एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में कि बचत और बजट, इसमें डिफरेंस क्या है? इसका मनन चिंतन करें कि क्या डिफरेंस होगा, या दोनों सेम है? बजट मीन्स कि आप इकोनॉमिकली उसको चेक करते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर यूज करें, चाहे वो संकल्प है चाहे मनी है। और बचत भी इसी तरह से हो सकती है अगर हम उसको ढंग से यूज करेंगे, अपने संकल्पों को, कर्मों को। तो बचत का साधन हमारा जमा का खाता जमा होता है ना, का साधन। ओम ओम शांति शांति। दीदी, बोलो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जैसे बहन जी बोला कि बजट माना हम कितना ठीक ठीक अच्छे तरीके से यूज करते हैं हमारा बजट को हम बजट को ठीक प्रॉपर वे यूज करते तो ये हमारा बजट अच्छा रहता है और हमारा बचत भी होता है। इसमें हमारा ऐसे भी लौकिक में भी हम जब मनी को यूज करते हैं तो हम पहले बजट बनाते हैं। तो कौन सी कार्य में कितना यूज करेंगे मनी को, कितना हम तो हम प्रॉपर वे में यूज करेंगे तो हमारा बजट भी बच जाएंगे, तो बचत होगी, मतलब बचत मन जमा होगी। तो फिर उस मनी को हम दूसरे कार्यों में भी लगा पाएंगे। कोई अच्छा कोई मतलब अच्छा कार्यों में भी हम लगा पाएंगे, तो बचत होगी, तब फिर इसको यूज कर पाएंगे। तो वो बचत माना जमा करना, वो बजट माना प्रॉपर वे में यूज करना। कौन सा? ओम शांति जी। ओम शांति। इस पे होता है कि जैसे समय की बचत होती है तो व्यर्थ समय नहीं गवाया तो अमृत वेले से रात तक जो बाबा से श्रीमत पर चलेंगे तो ही बचत होती है। लेकिन बजट बनाना मतलब दूसरों की सेवा में लगाना, तो ये कितना ये अपना खाता बढ़ाना है। ओम शांति। अभी दीदी बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। आ, आज ज्ञान सागर हमें ज्ञान रत्नों का सौदा करना सिखा रहे हैं। तो बाबा के जो इतने सारे खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, जैसे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का, संकल्पों का, श्वासोश्वास, है ना। तो अगर हम इन सबको सफल करेंगे, ज्ञान का जो बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं उनको मनन करते रहेंगे, तो वो खजाना हमारा बन जाएगा। गुणों से हम कितनी सेवा कर रहे हैं, हर्षित मुख है, मधुर है ना। और तो ये जो गुण हमारे प्रत्यक्ष होंगे, हमारे चेहरा जैसे मनन, बाबा ने कल भी कहा था ना कि मन की शक्ति कर्म और वाचा का दर्पण है। तो अगर हम उस दर्पण से दूसरों को हमारा प्रत्यक्षता हो रही है, तो वो हमारे खजाने सफल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। शक्तियों का समय पर हम शक्तिशाली बन रहे हैं, समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे हैं, साधारण भी से भी जमा नहीं होगा बाबा ने कहा है। तो समर्थ श्रेष्ठ संकल्प में रहें, स्वमानों में रहें, तो फिर हमारा जो जितना खाता बढ़ता चला जाता है, टिक 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 घड़ी बढ़ती जाती है। और जहाँ पे अगर हम दिल शिकस्त हुए, व्यर्थ बातें हुई, तो हमारा जो जमा होगा वो डिंग 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 डाउन होता जाएगा, घड़ी वो निगेटिव में जाएगी, तो हमारा खाता खाली होता जाएगा, लीकेज होता जाएगा। अगर हमने गुस्सा कर दिया सूक्ष्म में, तो फिर हमारा खाता बिल्कुल ही डाउन आ जाएगा। तो इस तरह बाबा कितना अच्छे से हम लोग को सबको समझा रहे हैं कि अपने जो खजाने हैं उनका बजट बनाओ, हमें कहाँ कहाँ बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो सारे खजानों को सफल करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ, ओम शांति। और भी जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती। जो रॉयल फैमिली है उनको कमाने की जरूरत नहीं होती। प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबर है।
साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा गरीब तो होता नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली में अधिकारी बनते हैं। राज्य तत्व के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है। हाँ आशा देवी जी, सिस्टर। सभी को ओम शांति, सभी को ओम शांति। तो आपने जो क्वेश्चन किया है बचत और बजट, तो ये दो बातें। तो यहाँ पर बचत क्या, बचत जो बाबा का खजाना, मतलब पहले हमने बजट बनाया, पहले बजट बनता है ना, तो बजट अनुसार क्या होता है उसका जो हम, जैसे अभी मनसा वाचा कर्मणा जो बाबा ने हमें सेवाएं दी है, पहले हमने उसको बजट बना करके मेरे पास कितना खाता जमा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बजट का, जब मैं उस बचत को, और बजट तो बन गया मेरा, इतना बजट है, मैंने उस बचत के लिए योजना का जो मेरा परिणाम है, मैंने कितना खर्चा किया, ठीक है। बजट बनाकर जब हम अपने खर्चों को नियंत्रण में करते हैं, जैसे बाबा की वाणी में हमारे जो ये वंशी से हमने उसको पहले कितना जमा किया और फिर कितना खर्च किया, मनसा वाचा कर्मणा मुक्ति जीवन मुक्ति दी नहीं दी, फिर उसके बाद क्या होता, उस पर हम नियंत्रण रख करके उस खर्च की, वो जो खर्च मैंने कर दिया, तो उसकी जो हमने बचत की, उसमें से बचत भी हो जाती है। तो उस बचत में जब हमारे बचत हुई या नहीं हुई, या मैंने सारा कमाया फिर मैंने वो खर्च कर दिया, लेकिन उसमें बचत अगर मेरा कुछ बच जाता है उस ज्ञान के खजाने से मुझे, तो उसमें से वो जो मुझे बचेगा वो मेरे खाते में जाएगा, क्योंकि वो मेरा बचत हो गया, उसमें मैंने जमा कर दिया। तो फिर हम अपने जो भविष्य के लिए हम जो करते हैं, अपने भविष्य, जैसे हम धन को भी ले लेते हैं, धन धन क्या होता है, जो बचा हुआ रहता है वो मेरे आगे के लिए काम आता है। तो यही बाबा हमें समझाना चाह रहा है। बाबा का सही अर्थ मुरली के आधार पर अगर हम ले, तो सौदा, सस्ता सौदा और बचत का बजट, तो ये बाबा आज हमारा देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आशा देवी। ओम शांति। अब तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, सभी ने बचत और बजट को बहुत अच्छे से व्याख्या की है। बचत करना यानी बाबा ने सीधा सीधा बचत करना यानी जमा करना, और बजट बनाना यानी कि हम किस तरह से वो बचत कर सकते हैं, ये सीधा सीधा इसका दोनों शब्दों का अर्थ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप सिल्वर जुबली वाले तो सदा से ऐसे समझते हो, नहीं, आप गोल्डन जुबली वाले हो बच्चे, और आप बाबा से योग लगाकर इतना जमा कर सकते हैं कि 21 जन्मों तक आप राजा के संस्कार ले सकते हो। तो बाबा ने हमें कहा है कि आप राजा बनना चाहते हो या रॉयल फैमिली में आना चाहते हो। बाबा ने फिर भी समझाया है कि साधारण प्रजा, गरीब तो नहीं होते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली में आना है तो आप जन्म जन्म रॉयल फैमिली में आ सकते हो, लेकिन आपको अपना बजट बनाना है कि आप रॉयल फैमिली में जन्म जन्म आना चाहते हो या राजा बनना चाहते हो। जी ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बचत और बजट के लिए ना सबसे पहले मेरा चिंतन चल रहा था कि हम कमाई के हिसाब से ही बचत कर सकते हैं और बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी कमाई पे ही फोकस करना होता है और खर्चे पर। और यहाँ जो बात हो रही है बाबा के बचत और बजट की, बाबा ने तो हमको इतना सुंदर संकल्पों का खजाना दिया है और इसमें हमको खर्च कुछ नहीं करना है। अगर हम खर्चा ही बंद कर देंगे ना, क्योंकि बाबा तो बोलता है ना कि तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूँगा। तो कल ही मेरा ये संकल्प चल रहा था कि मैं क्यों सोचती हूँ, बाबा ने तो बोला है ना कि वो सोचेगा मेरे लिए, मुझे तो सिर्फ वो करना है जो बाबा ने बोला। तो पूरा दिन मैं वही मतलब कोशिश कर रही थी कि अरे मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे बाबा के दिए हुए संकल्प भी करने हैं, अपनी लौकिक जिम्मेदारियां या जो भी मेरे मन में संकल्प चलते हैं छोटे छोटे, वो नहीं क्यों कर रही हूँ, बाबा तो बैठा है ना सोचने के लिए। तो मुझे लग रहा था अगर मैं कोई भी संकल्प ना करूं तो पूरी की पूरी बचत भी कर सकती हूँ, और वही मेरी बचत जो होगी संकल्पों की, वही मैं दूसरों के लिए यूज कर सकती हूँ।
वही बजट हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के लिए होमवर्क लेंगे। बाबा की मुरली से ही होमवर्क है। ओम तो उससे पहले सभी पोल का आंसर देंगे। नया पोल आया देख के स्क्रीन पे। 1 मिनट निराकारी, आकारी और सब तरह की सेवादारी, जैसे जो कल शिकार मुरली में आया था। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं दीदी। इसके बाद फिर आप जी योग का होमवर्क देना। जी सर। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे। 1 मिनट में निराकारी, आकारी, सब तरफ के सेवादारी, ब्राह्मण रूप में। जैसे हमने 5-5 मिनट में शादी में कितनी बार की, जो कल की शिकार मुरली में आया था। आज पोल चेंज कर दिया हमने। इस पोर पर ही योग करो भाई जी। इसी पोल पे योग करवा सकते हो आप। हाँ जी निराकारी, आकारी। बिल्कुल। हाँ जी। तो बस होमवर्क ले लेंगे। आज की मुरली से होमवर्क है, हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें या प्लान बनाओ। तो यही होमवर्क है। हर एक अपने लिए देखे कि संकल्प शक्ति को मुझे कैसे कार्य में लगाना है। श्रेष्ठ संकल्प या स्वमान में कौन सा ले लूं आज के लिए, और वाणी की शक्ति को कैसे कार्य में लगाना है, और कर्म की शक्ति। तो इसका प्लान बना के उसके ऊपर आज कार्य करना है। तो अब हम चलते हैं। बाबा ने जो कल हमें मनसा की एक्सरसाइज बताई, ड्रिल बताई, वह हम करेंगे। सभी एक जगह बैठकर एकाग्रचित होकर बैठें। अब हम अपने मनसा के विमान में बैठकर मैं निराकारी आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप अनुभव करें। मैं आत्मा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ। परम धाम में बाबा बिंदु और मैं भी आत्मा बिंदु बाबा के पास। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, आकारी स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, पवित्र फरिश्ता स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख बाबा से वरदान ले रही हूँ। बाबा से वरदान लेकर मैं आकारी स्वरूप में अब मैं चलती हूँ साकारी दुनिया में, और अपनी दिनचर्या में आज के दिन में जो भी सेवा है, हर सेवा को देखते हुए अपने पूरी दिनचर्या में अपने सेवाधारी स्वरूप को देखें। साकारी शरीर में मैं आत्मा राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों से सेवा कर रही हूँ, करा रही हूँ सेवा। चाहे लौकिक घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे रास्ते में, चाहे सेंटर पर, मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से सेवा करा रही हूँ। और शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड, शिव बाबा करण करावनहार मेरे साथ सदा कंबाइंड है। और आज की सेवा में हम बाबा के साथ रहकर कंबाइंड होकर पूरे दिनचर्या में शक्तियों को कार्य में लगाएंगे और बजट
का प्लान बनाकर बचत का खाता बढ़ाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और बहुत अच्छे से ड्रिल करवाई आपने, और सभी फरिश्तों का भी शुक्रिया इस कार्य से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शुक्रिया सभी को ओम सभी शांति। आत्माओं गुड का। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम